क्वेश्चन नंबर 91 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है, तो प्रीमियम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान तो देना ही होता है अगर प्रीमियम नहीं मिला हो तो, और स्पेशली ओवर सब्सक्रिप्शन है तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीवनधारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3 + 2, और ये क्या हो गया 5। Applications for 1,50,000 shares were received. Shares were allotted to all the applicants on pro rata basis. Excess money received on application was adjusted against allotment. All the calls were made. Manu, who had applied for 3,000 shares, failed to pay the money due on allotment and first and final call. तो मनु ने ना तो allotment money दी ना first call. Madhur, who was allotted 2,400 shares, failed to pay the first and final call. तो उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी. शेयर्स ऑफ बोथ मनु एंड मधु वर forfeited शेयर्स वर रीइश्यूड. मुश्किल नहीं है, इजी है, ध्यान से देखेंगे. इससे मुश्किल क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. पहली बात, एप्लीकेशन की कहानी में ना तो मनु इन्वॉल्व है ना मधुर इन्वॉल्व है, तो पहले वो क्लोज कर देते हैं. सिर्फ एक कैटेगरी है, 150 को 120 दे रहे हैं. ठीक है जी, एक ही कैटेगरी है. शेयर्स अप्लाइड 1,50,000, शेयर्स अलॉटेड 1,20,000. 120 है हमारे पास. ठीक है जी, 2 रुपए एप्लीकेशन है, कितने रुपए आए होंगे 3 लाख. यूज कितने हुए होंगे 2 रुपीज के हिसाब से 240. एडवांस कितना है 60,000. अलॉटमेंट पे यूज हो जाएगा और कुछ नहीं है. कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, तो पहले एंट्री डायरेक्टली पास हो जाएगी. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, स्पेसिफाइड है, इक्विटी शेयर्स हैं, स्पेसिफाइड है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. कितने पैसे आए थे 3 लाख रुपीज. यूज कैसे हुए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, नहीं टू शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. ठीक है जी, 3 लाख रुपीज आए. यूज कैसे हुए 12 टू 240. एडवांस कितना था 60,000. नेक्स्ट एंट्री, ड्यू की एंट्री तो डायरेक्टली पास हो ही सकती है, बाकी के लिए वर्क नोट बनेगा. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. कितने पैसे थे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी इज 5 रुपीज. शेयर्स कितने 12 5 जा 6 लाख. फेस वैल्यू 3 रुपीज, तो 12 3 जा 36, 12 2 जा 240. मनी ड्यू 6 लाख रुपीज. अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, प्रो रेटा में ये होता है कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, तब होता है जब एरियर्स ऑन अलॉटमेंट के नॉर्मली होंगे. मनी ड्यू 1,20,000 इंटू 5. मनी ड्यू थे 6 लाख. कुछ पहले से एडवांस आया हुआ है. एडवांस कितना आया हुआ है 60,000. तो मनी रिसीव्ड कितनी है, और मनी ड्यू आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस 540. इसमें से क्या माइनस हो जाएंगे एरियर्स. किसके मनु, पहला कौन है मनु. मधुर ने तो कॉल नहीं दी, तो एरियर्स किसके हमें निकालने हैं मनु के. नीचे लिखते हैं मनु. अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं वर्किंग नोट नंबर 2. तो ये क्या हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3. तो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ, नहीं, डिटेल्स ऑफ मनु. डिटेल्स ऑफ मनु. मनु who had applied for 3,000 shares. Manu applied for 3,000 shares. तो allotted कितने हैं पता नहीं. applied allotted applied जब 150 अप्लाई करे थे तो अलॉट हुए थे 120. तो अगर 3,000 अप्लाई करें हैं तो 3,000 इंटू 12/15. 4 3 4 3 5 5 6
6 4 2400 shares. Excuse me, 2400 शेयर्स अलॉट हुए, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम एडवांस फॉर अलॉटमेंट कितना रहा होगा, 600 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं, तो 600 इंटू 2 रुपीज थे एप्लीकेशन मनी, 2 रुपीज, तो एडवांस कितना रहा होगा 1200। अब ये शॉर्टकट समझ आ गया ना, ये शॉर्टकट समझ आया Yes, sir. कि हम पहले करते थे कि इसने अप्लाई करे 3000, तो 3000 के हिसाब से दिए थे, 3000 इंटू 2 6000 यूज हुए थे, 2400 इंटू 2 4800 तो एडवांस था, तो डायरेक्टली जितने भी एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन मनी है वो एडवांस है। अब Sir. अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू है कितनी, कितने शेयर्स हैं इसके 2400, 2400 इंटू 5 5254 12000 अलॉटमेंट मनी ड्यू माइनस एडवांस कितना आया हुआ है 1200, तो कितना हो गया मनी, ये क्या है एरियर्स। बात समझ आई अभी तक? Yes, sir. तो 10,800 इसके एरियर्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5,29,200 मनी रिसीव 539,540, तो ये क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 6 लाख में से 60,000 ऑलरेडी आया हुआ है, ये कितने की कैलकुलेशन है 540, एरियर्स कितने हैं 10,800 529,200, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, एक ही कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके 5 रुपए है, 12 5 60, 6 लाख रुपीज है, तो 6 लाख में क्या ध्यान देंगे, 6 लाख ड्यू है, कोई एडवांस फर्स्ट कॉल तक नहीं गया, तो आप ये डायरेक्टली निकाल सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स एंड एरियर्स डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 लाख रुपीज एरियर्स। अब ध्यान से देखना, दो लोग हैं, मनु अप्लाई करे थे 3000 मिले तो 2400 है, मधुर के डायरेक्टली अलॉटेड 2400 है, तो कितने शेयर्स हैं जिन पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली बताओ, मनु के कितने हैं, 2400. मधुर के कितने हैं, उसके भी 2400, तो Yes. डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं 4800 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली, वर्किंग नोट बना सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन डायरेक्ट है, 5 4 20 5 8 40, तो 24,000 5,76,000, कोई भी डाउट? No, sir. इजी। अब ध्यान से देखना, शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, बोथ शेयर्स ऑफ बोथ मनु एंड मधुर वर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9%। क्या सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं या किसी के शेयर रीइश्यू हो रहे हैं और किसी के नहीं हो रहे हैं? Sir, सारे हो रहे हैं. सारे हो रहे हैं, तो मुझे सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है, मैं कंबाइंड एंट्री पास कर सकता हूँ। जब होता है ना कि इसके इतने शेयर्स रीइश्यू हुए, इसके सारे हुए, इसके सारे नहीं हुए, तो फिर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस पे कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है, तो ऑप्शनल है बट एडवाइजेबल है कि आप फॉरफीचर की एंट्री भी सेपरेट पास कर दो, वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा बट एंट्री भी सेग्रीगेट कर सकते हैं, एडवाइजेबल है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि सारे शेयर्स, क्योंकि ये भी हमें समझ आना चाहिए कि सर कब हमें सेग्रीगेट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, जब हम सारे शेयर्स ही रीइश्यू कर रहे हैं तो कैलकुलेशन सिंपल है, तो सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है, कैपिटल रिजर्व में दिक्कत नहीं आएगी, तो आप Yes. कंबाइन कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम नहीं मिला तो रिवर्स करेंगे, प्रीमियम था अलॉटमेंट पे, मनु ने अलॉटमेंट नहीं दी तो उसका प्रीमियम नहीं मिला, इक्विटी शेयर सॉरी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू 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 जो पैसे नहीं मिले वो एरियर्स में, जो पैसे मिल गए वो Forfeited shares. शेयर्स में। अब ध्यान से देखना,
कितने शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं? 4800। पूरे पैसे मांगे थे 48,000। सिर्फ मनु था जिसने प्रीमियम नहीं दिया। प्रीमियम कितना है? 2 रुपए। 4800। ठीक है, अब एरियर्स पे आते हैं। एरियर्स एक एक करके बात करते हैं। अलॉटमेंट, यही 2 लोग हैं। अलॉटमेंट Yes, के कितने हैं? 10,800। और फर्स्ट कॉल के एरियर्स कितने हैं? 24,000। तो 34,800 एरियर्स हैं। इसमें कोई डाउट? सर एक बार रिपीट कर दो। 2 ही लोग हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, बाकी सबने तो दिए। यस सर। तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके कि अलॉटमेंट के एरियर्स कितने हैं? 10,800। ये सिर्फ मनु के थे, लेकिन मनु और ये किसके थे? मनु प्लस मधुर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि यस आप दोनों की अगर कंबाइन एंट्री पास करें तो टोटल एरियर्स हैं कितने? दिस प्लस दिस, यस और नो? यस सर। यस सर। तो इसीलिए तो 34,800 मतलब कंबाइन एंट्री में इजी रह जाता है कि ये सब हम जल्दी कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। बट ध्यान देना होता है, क्या पता इनके अलावा कोई और भी होता जिसके एरियर्स हैं लेकिन उसके शेयर्स फोरफिट नहीं हो रहे, तो उसका अमाउंट यहाँ नहीं आता। सिर्फ उतना अमाउंट रिवर्स होता है जो शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं। चल सकते हैं आगे। यस सर। अमाउंट फोरफिटेड, मनु ने क्या दिया था? मनु ने अप्लाई करे थे 3,000 शेयर्स। 3,000 शेयर्स पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी। तो अगर उसने 3,000 शेयर्स अप्लाई करे थे तो 3,000 इंटू 2 6,000 रुपीज दिए थे, जिसमें से एप्लीकेशन पूरी थी। तो एप्लीकेशन कितनी थी? 2400 इंटू 2 4800 और 1200 यस सर। एडवांस था अलॉटमेंट का। मेरे को स्टेज वाइज जरूरत नहीं है। मनु ने पैसे दिए कितने? 6,000। 6000। मधुर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी, यस और नो? यस सर। बट प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। तो उसका यस सर। फेस वैल्यू लेंगे। फेस वैल्यू इज 3 + 2 5। तो यहाँ पे मधुर का क्या आ जाएगा? 2400 शेयर्स पे 5 रुपए पूरे मिल गए, तो 5 10 12,000। ये कैलकुलेट करना चाहिए। फिर यहाँ पे देखना चाहिए कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं, बट वो सिर्फ तभी सही होगा अगर आपका बाकी सब कुछ सही है। अगर कोई गलती होगी तो पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे फिर मैच कर गया तो आपने सही करा होगा। 99% चांसेस हैं। तो 52,800 44 52,800। कोई डाउट? नो सर। तो आगे की कहानी सिंपल है। क्यों? क्योंकि सारे शेयर्स री इशू हो रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है। शेयर्स वर इशूड एट 9 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो बताओ बेटा, कितने का शेयर कितने में री इशू हुआ? सर 10 का 9 में। तो बस ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, forfeited shares debited to equity share capital, all the shares, मतलब 4800 शेयर्स तो 48,000। कितने का डिस्काउंट? 1 रुपए, तो 4,800। 9 का ये भी इशू है ना? यस सर। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? 43,200 4748। कितना अमाउंट फोरफिट हुआ था? 18,000। कितना डिस्काउंट दिया? 4,800। बाकी हमारा प्रॉफिट। कैपिटल। फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। तो 13,200। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 91 इजी था बट इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, धीरे धीरे बेस बिल्ड होगी।